सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, दो साधुओं के बीच का संवाद आप लगातार 2 दिन से सुन रहे हैं। एक दिगंबर मुनिराज हैं और एक और कोई साधु बनके जिन्होंने रस विद्या को प्राप्त किया है, वो अपने बड़े भाई के पास जाकर के उससे कहते हैं कि आप ये रस लेकर के अपने जीवन का सौंदर्य विकसित कर लीजिए। बड़े भाई ने थोड़ा सा इशारा करके माथे के पसीने को पर्वत पर फेंका है। फेंकते साथ ही पर्वत सोने का हो गया। जब पर्वत सोने का हो गया तभी छोटे भाई का दिमाग खुला कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा भी है जो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर होता है। प्रायः करके व्यक्ति की जो दृष्टि है वह बहिर्गामी है, लेकिन साधना का एक मार्ग ऐसा भी है जो अंतर्गामी होता है। उसमें इंसान एकांत में अपने अंदर उतर करके और अपने अंदर की ही शक्तियों को खोज करके अपने आप को आश्चर्यचकित कर देता है। ऐसा भी जीवन, ऐसी भी साधनाएं अन्य मतों में भी हैं और जैन मत में भी हैं। जैन मत कोई छोटा मोटा मत नहीं है। आपको मैंने पहले भी कई बार सोशल मीडिया में जो मुझे सुनते हैं उनको तो मैंने बताया ही है। लगता है कि जैन मत बहुत छोटा सा है, छोटा सा नहीं है। इसका विस्तार दुनिया के ऐतिहासिक मतों में भी सबसे प्राग ऐतिहासिक मत है तो ये जैन मत है। आप हड़प्पा संस्कृति देखिएगा, मोहनजोदड़ो देखिएगा, कालीबंगा देखिएगा, लोथल देखिएगा, राखीगढ़ी देखिएगा। ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जाने माने वो स्थान हैं जहाँ पर 5000, 7000, 12000 साल पुरानी परंपराओं की खोजबीन चलती है। इन 12000 साल पुरानी खोजबीन करने वाले ये जो 5 प्रमुख क्षेत्र हैं, हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी, हिसार पंजाब से लेकर के पूर्वी पाकिस्तान तक का वह जो एरिया है, इस सारे एरिया में जितने भी दबे हुए शहर निकल रहे हैं उन शहरों में इतिहास निकल रहा है। अभी राखीगढ़ी के पास एक पुराना मानव कंकाल 2 साल पहले ज़मीन से बाहर निकला था। उस कंकाल को करीब 14,000 साल पुराना बताया गया। 14,000 साल पुराना कंकाल बताया गया। फिर उस कंकाल का डीएनए टेस्ट हुआ, क्योंकि जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके स्ट्रक्चर का एक डीएनए होता है। जैसे हिंदुओं का जो है वो H1 है, तो वो H1 डीएनए
हिंदुओं का पाया जाता है। जब उस कंकाल को खोदा, उसका डीएनए टेस्ट किया, डीएनए टेस्ट करने पर उस पर H1 डीएनए नहीं मिला। नहीं मिलने पर लोगों को आश्चर्य हुआ कि वे कौन लोग थे, वो कौन सी सभ्यता थी जो हिंदुओं से पहले भी भारत के अंदर रह रही थी। जब इस संस्था पर, उन डीएनए पर विवाद चला, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 17 महीने की रिपोर्टिंग के बाद जब रिपोर्ट सौंपी, तो आपको जानकर के सुखद आश्चर्य होगा कि वो जैनों का डीएनए निकला, जो 14,000 साल पहले किसी व्यक्ति का होगा और अंदर दबा था। H1 है हिंदुओं का, उसमें पाया नहीं गया। तब फिर इसकी डिबेट हुई। ये डिबेट लल्लन टॉप एक सीरियल आता है, उस लल्लन टॉप सीरियल पर ये डिबेट शामिल हुई और बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के लोगों ने कहा कि ये जो डीएनए उस व्यक्ति का, कंकाल का मिला है, ये हिंदुओं का नहीं है, जैनों का है। जैनों का और हिंदुओं का दोनों का डीएनए स्ट्रक्चर अलग अलग है। अभी भोजशाला को लेकर के जो विवाद सोशल मीडिया पर है, एक बात ध्यान रखिएगा, इतिहास अगर सही तरीके से पढ़ेंगे तो वह भोजशाला वाला स्थान भी किसी न किसी तीर्थंकर के मंदिर के रूप में आपको जरूर दृष्टिगोचर होगा। बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग मान रहे हैं इस बात को, कई लोग नहीं मानते। आप अजंता एलोरा जाइए, मांगी तुंगी जाइए, वहाँ के पुराने मंदिर और जब बड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे, आपको आपके इतिहास की जानकारी मिलेगी। ये जो लोग अभी बहिर्गामी होकर के एक मोबाइल एप्पल का मिल जाए, एक एसी मिल जाए, एक गाड़ी मिल जाए, इसमें जो फंसे हुए लोग हैं, ये दुनिया के चक्रव्यूह में फंस गया है जैन। लेकिन इतिहास देखेगा तो उसको अपने इतिहास पे गर्व होगा। वही बहिर्गामी दृष्टि दुनिया की है, लेकिन एक अंतर्गामी मार्ग है जो सदियों से जैन मुनि इस बात की घोषणा करते चले आए हैं। उन साधु ने सामने वाले साधु को पहले चमत्कृत किया। सबसे पहले जैन ही अपना चमत्कार दिखाए। कोई साधु से पूछो तुम्हारे अंदर क्या जादू है, अब हम क्या जादू दिखाएं। जादूगर मुंह से लगातार 150 सोने के अंडे निकाल सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो बार बार एक ही खाली पानी की गिलास से एक आध टंकी पानी निकाल सकता है। कोई मरे हुए कबूतर को जिंदा कर सकता है। इसको जादूगरी कहते हैं। ये जादूगरी अलग चीज़ है और साधना बिल्कुल अलग चीज़ है। साधना ऐसी गजब की चीज़ है कि दिगंबर मुनिराज जिस चौके पर आहार करते हैं, उस चौके पर उसी आहार में से जो बचा हुआ है, उसी आहार में से 25, 50, 70 लोगों को खिला दीजिए। उसके बाद भी रोटियां बची मिलेंगी, सब्जियां बची मिलेंगी, दाल बची मिलेंगी, दूध बचा मिलेगा। लोग बोलते हैं कि क्या गजब है, महाराज भी अपना पेट भर गए, हम सब ने भी खा लिया, बाहर से 4 लोग आए वो भी खा के चले गए। लेकिन चौके का भोजन खत्म नहीं होता है। मैं मरा कबूतर जिंदा नहीं करूंगा, लेकिन मैं कबूतर को मरने नहीं दूंगा, इस बात की गारंटी जरूर दे सकता हूं। आयु प्राण निकल गया, वापस डालना किसी जादूगर के खेल की बात तो हो सकती है, साधु की बस की बात नहीं। लेकिन साधु अंतरामी दृष्टिकोण में सामने वाले को डालता है। वे दोनों साधु बड़े भाई और छोटे भाई थे। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, ये जो रसायन तुम तैयार करके आए हो, ये रसायन बहुत बड़ी कीमत नहीं रखता। पसीने की बूंद कमाल कर रही है। और जब पसीने की बूंद से पूरा का पूरा पर्वत सोने का हो गया, मैनाक पर्वत, तब छोटे भाई की आंख खुली तो बड़े भाई छोटे भाई को समझा रहे हैं। वही कारिका जो परसों कही थी, वही जो कल कही थी, वही कारिका आज कहूँगा कि धर्म क्या गजब की चीज़ होती है। धर्म का मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई शब्द कहता हूँ तो आप उस शब्द के पीछे पड़ जाओ। उस शब्द का आलंबन लो, शब्द का आलंबन लेकर के अपने जीवन के अतिशय अपने जीवन में खुद प्रकट करो।
दया दम त्याग समाधिनिष्ठम, जैन धर्म की खासियत, दया दम त्याग समाधिनिष्ठम, नए प्रमाणार्थ प्रकृतांज सार्थ, मृगस्य मन्नई रखलप प्रवादई, जिनत त्वदीयम मत मत तुदीयम, त्वदीयम मतम अद्वितीयम मतम। जिनेन्द्र भगवान का मत अद्वितीय है, तो इस अद्वितीय मत का क्या करें महाराज? इसका सहारा लो, इसका सहारा लेकर के खुद का विकास करो। दया का सहारा लो, दया का सहारा लेकर के दया का विकास मत करो, अपना विकास करो। इंद्रिय दमन का सहारा लो, इंद्रिय दमन का सहारा लेकर के, इंद्रिय दमन में कोई मार्कशीट नहीं मिलती है, लेकिन दमन करने वाले का विकास जरूर होता है। इस षष्ठी पर एक दार्शनिक हुआ है जिसको नाम ओशो कहते थे लोग। उसने दमन की बात नहीं कही, उसने कहा भोगो, जितना भोग सकते हो भोगो। भोगते 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 एक दिन इंद्रियां थक जाएंगी। जिस दिन इंद्रियां थक जाएंगी उस दिन तुम भी अपने आप को थका हुआ महसूस करोगे। तो उसने भोग से समाधि तक की पुस्तकें लिखी हैं। हमारे यहाँ ग्रंथकारों ने भोग से समाधि तक की पुस्तकें नहीं लिखी, योग से समाधि तक की पुस्तकें लिखी। ओशो कहते थे कि आप किसी भी भोग को इतना भोगो कि भोगते भोगते उसकी विचिकित्सा हो जाए, उससे घृणा हो जाए। मैंने एक दिन प्रयोग करके देखा। प्रवचन सुन रहा था मामा के घर में, मामा फैन थे ओशो के, और वही भोग से समाधि की कहानी चल रही थी। फिर मैंने उस भोग से योग की समाधि की कहानी को उपयोग किया। उस समय आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी। मैंने संकल्प किया कि अगले 8 दिन सुबह शाम दोपहर सिर्फ आलू खाऊंगा, क्योंकि ये ओशो कहता है कि भोगो, भोगते भोगते एक दिन विचिकित्सा हो जाएगी। मैंने सुबह आलू की सब्जी खाई, दोपहर में आलू बंडे खाए, शाम को फिर नानी से कहा आलू की सब्जी बना देना, नानी ने आलू की सब्जी बना दी। सुबह मामी ने लौकी बनाई, हमने नानी से कहा आलू की सब्जी ही खाएंगे। दूसरे दिन सुबह फिर आलू की सब्जी, दोपहर आलू, शाम आलू, दोपहर आलू, सुबह आलू, शाम आलू। 4-5 दिन आलू में निकल गया। 6वें दिन वो आलू देखते नहीं बन रहा था, ऐसा लगे कि घिनापन है, न खाएंगे ये आलू। फिर मामा कहते हैं देखो भोग से समाधि तक पहुंच गए ना। हमने कहा है अभी तो इसका एग्जाम बाकी है, अभी तो हमको विचिकित्सा हुई है, लेकिन ये विचिकित्सा लगातार हमारे अंतर मन में बनी रहे, तब तो माने कि ये कमाल हुआ है। तो 6 दिन तक सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, वहाँ पर ब्रेड पिस्ता खाएं, उसमें भी आलू, शाम को डोसा खाएं तो आलू, फुल्की खाएं तो आलू, सब्जी खाएं तो आलू, आलू बंडा खाएं तो आलू, आलू की पेस्ट्री खाएं तो आलू, आलू की टिकिया खाएं तो आलू। आलू खाते खाते 5-6 दिन निकला। 7वें दिन चढ़ गया। नानी बोली ये ना मानेगा, आज संडे है, संडे से संडे तक का नियम है, आज फिर आलू खाएगा। नानी ने आलू बना के दिया, हमने कहा आज तो नहीं खबेगा, आज तो लौकी की सब्जी ले आओ। मामी बड़ी खुश, उसने लौकी की सब्जी बनाई, मुझको खाई, मुझे सुकून मिला। 2 दिन लौकी खाई, तीसरे दिन फिर दिमाग में आलू। अब जब तीसरे दिन फिर दिमाग में आलू आया, तब वो बात समझ में आई कि भोग से आदमी कभी भी समाधि को प्राप्त नहीं हो सकता। कितना भी किसी चीज को भोग लो, जितना भोगोगे एक वक्त आएगा, थोड़ी देर के लिए उसको लेकर के रुकोगे, फिर तुम्हारी उसके प्रति जीजी विशा शुरू होगी। उसके बाद संयोग था, गुरुजी मिले, गुरुजी ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत दिया, और व्रत देते साथ ही खुद का दिमाग काम करने लगा कि को का कहे कि ब्रह्मचारी होकर के लड़का आलू खाता है, ये तो हो नहीं सकता। फिर धीरे 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 करके मन से आलू छूटा नहीं, लेकिन पहले तन से छोड़ दिया। सबसे पहले संकल्प लिया कि आज के बाद आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, मूली, गाजर कुछ भी नहीं खाएंगे। बाद में समझ में आया कि धर्म की नीति है, पाप पहले मन में होता है, फिर वचन में, फिर काया में। लेकिन धर्म की कहानी बिल्कुल उल्टी, धर्म पहले काया में होता है,
फिर वचन में होता है, फिर मन में होता है। इस बात को मैंने प्रायोगिक रूप से महसूस किया। पहले काया से खाने वाला वह जो आलू था उसको छोड़ दिया, लेकिन वचन में आलू बनता रहा। वचन में बोलता रहा, अरे यार आलू प्याज की सब्जी से अच्छी कोई सब्जी नहीं है। फिर एक दिन आलू प्याज की सब्जी मुंह से भी, जबान से भी उतर गई। वो मन से कब उतर गई इसका पता भी नहीं चला। आज 28 साल हो गया, ना आलू, ना प्याज, ना लहसुन, ना अदरक, कभी कुछ नहीं खाया, और जिंदगी बहुत अच्छे से गतिमान है। भोग से समाधि से नहीं, योग से समाधि की बात आगमकार आचार्य कहते हैं। इसी बात को उन बड़े महाराज जी ने अपने छोटे भाई से कहा कि ये जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म में 3 खूबसूरत चीज़ें, दया, दम और त्याग। सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ है दया। जितनी दूसरों के ऊपर करोगे उतना तुमको सुकून मिलेगा। इंद्रिय दमन, भोग नहीं, दमन चाहिए, कोई बात नहीं। गंज बासोदा एक गांव है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर एक चेतना आंटी रहती हैं। चेतना आंटी और अशोक भैया, वे दोनों ब्रह्मचारी हैं। आचार्य भगवान से उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया। गृहस्थ हैं, गृहस्थी बसाई, संतान की उत्पत्ति करी। गृहस्थ जीवन जीते जीते दोनों के मन के अंदर वैराग्य का भाव आया और दोनों ने 7 प्रतिमाओं के व्रत ले लिए। गृहस्थ होकर के 7 प्रतिमा का व्रत है। आप सोचिए, कोई व्यक्ति दुकान खोलता हो, कब खोलता है? दिन के 12 बजे। दिन के 12 बजे दुकान खुलेगी, शाम के प्रतिक्रमण से पहले दुकान बंद हो जाएगी, और 6 घंटे में पूरे दिन के खर्चे के अलावा इतना पैसा लोगों के यहाँ जनरेट होता है कि वो उसमें से हर साल 5, 7, 8 लाख रुपए दान दे सकते हैं। आप सोचिए, जो व्यक्ति 4 घंटे दुकान, 6 घंटे दुकान खोल करके 12 बजे दुकान खोली, मान लो उसने, कई बार होता है 12 बजे खोलते हैं, 12:30 पे खोलते हैं, पहले नहीं खोलते, खोलेंगे 6 घंटे काम करेंगे, शाम के प्रतिक्रमण के पहले दुकान बंद, और इतने में पर्याप्त मिल रहा है। तुम कितने बजे से कितने बजे तक मेहनत करते भैया, सही बताओ। महाराज हमारी तो ऐसी है कि दुकान सुबह 8:30 बजे आए तो दुकान खोल देंगे। गांव देहात में तो गर्मी का सीजन है, सुबह 6 बजे दुकान खुल जाती है। नगरों में 8:30, 9 बजे से लेकर के शहरों में 10 बजे सुबह खुलती है। रात को 2, 2:30 बजे तक दुकानें चलती हैं। उसके बाद भी कोई चीज़ धर्म की बात करो तो लोग बोलते हैं महाराज अभी दान की सामर्थ्य नहीं है। क्यों? अभी बहुत धंधा मद्दा चल रहा है। तुम्हारा मद्दा चल रहा है और व्रती का जबरदस्त चल रहा है। व्रती दिन के 12:30 बजे, 12 बजे दुकान खोल रहा है, 6 बजे बंद कर रहा है, उसमें अपना परिवार भी चला रहा है, दान भी दे रहा है। साधु आ रहा है तो सबसे पहले चौंका लगा रहा है। साधु आ जाए तो 2 दिन दुकान नहीं खुली तो कोई बात नहीं भैया, दुकान तो कभी भी कमा लेंगे, साधु को पहले देख लें। कुछ लोग अंतर्गामी हैं, कुछ ही लोग हैं जो बहिर्गामी हैं। और एक दिन कहा था, ये दुनिया बेईमानों से ना चल रही, ये दुनिया ईमानदारों से चलती है साहब। आप सोचे कि बेईमानी की दुनिया है तो बेईमानों से दुनिया नहीं चलती, दुनिया ईमानदारों से चलती है। कल भी, आज भी और कल भी। जब भी दुनिया चलेगी ईमानदारों से चलेगी, बेईमानों से दुनिया नहीं चलने वाली। उस चेतना और अशोक, वो दोनों मई की भरी गर्मी में ऊपर 3री मंजिल पर बैठ करके समाइक कर रहे थे। कमरा था, ऊपर से तप गया। घर में कूलर है, घर में पंखा है। कोई व्यक्ति बाहर का उनसे मिलने के लिए गया, जा कर के देखा तो समाइक में योगिनी के जैसी वो चेतना बैठी थी, बिल्कुल स्ट्रिक्ट खड़ी, पद्मासन लगा है, पाटे के ऊपर बैठी है, समाइक चल रही है। मिलने वाले उनके पास गए, 15-20 मिनट तक बैठे रहे, उनकी समाइक पूरी हुई और फिर उसने, आगंतुक अतिथि ने कहा, हे भगवान कितनी गर्मी है तुम्हारे यहाँ। गृहस्थ बोलता है, मानो तो गर्मी है, नहीं मानो तो कुछ गर्मी अरमी नहीं है। मानो तो सब है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। मानो तो बहुत हापाधापी हाव भाव है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। ये बात सुनकर के लोग लौट आए। फिर आकर के मुझसे कहा, महाराज गृहस्थ होकर के बिना पंखा कूलर के लोग घर के अंदर रह लेते हैं। हमने कहा ये भी एक साधना है।
अंतर्गामी जीवन है लोगों का, एक बार समझ में आ जाए बस फिर कमाल है। वे मुनि महाराज इंद्रिय दमन का उपदेश दे रहे हैं, वे मुनि महाराज दया का उपदेश दे रहे हैं, वे मुनिराज आज अपने छोटे भाई को त्याग का उपदेश दे रहे हैं। त्याग, क्या नाम है त्याग का। आचार्य जी कहते थे, गुरु जी कहते थे, आज भी कहते हैं, सपने में जब भी आते हैं तब भी गुरु जी का एक ही उपदेश रहता है कि अपने पूरे जीवन में किसी एक को ऊपर उठाने का सुख जरूर भोगना। शब्दों को दोबारा कहता हूं, अपने जीवन में किसी एक को ऊपर उठाने का सुख जरूर भोगना। ये सुख अपना आप में इतना अद्वितीय होता है। मैंने ये सुख आचार्य जी के जीवन में देखा। जब कोई तीर्थ क्षेत्र मर रहा होता है, गुरुजी वहाँ पर जाकर के 8-10 दिन के लिए भी बैठ जाते तो क्षेत्र ऊपर उठ जाता। गाय मर रही थी, गौशाला में जाकर के 1 महीने तक बैठे रहे। आज गौशालाएं आज भी जीवंत बनी है। किसी व्यक्ति को ऊपर उठाने का सुख भोगो, उसके सुख को भोगते वक्त तुमको कुछ त्याग करना पड़ेगा, तुमको अपना इंद्रिय का सुख छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारे छूटे हुए इंद्रिय के सुख को देख करके इंद्रिय को भोगने वाले लोग आएंगे, वो दान देंगे और किसी के न किसी को ऊपर उठने का मौका मिलेगा। आचार्य जी ने अपने जीवन काल में इतने क्षेत्र ऊपर उठाए, गुरुदेव ने अपने जीवन काल में इतने सारी गौशालाएं ऊपर उठाई, गुरुदेव ने अपने जीवन काल में इतने सारे मुनिराज ऊपर उठाए। ये क्या किया, कहाँ पड़े थे घर के अंदर, कैसी कैसी मानसिकता, कैसी कैसी विचारधारा वाले लोग, लेकिन एक साधक से प्रभावित होकर के और कैसे उनके त्याग से प्रभावित होकर के सैकड़ों मुनि बने, सैकड़ों आरिकाएं बनी, सैकड़ों व्रती बने, सैकड़ों गौशालाएं खुली, सैकड़ों धर्मशालाएं खुली, सैकड़ों मंदिरों का निर्माण कार्य सुव्यवस्थित हुआ, सैकड़ों बेटियों को पढ़ने के लिए प्रतिभा स्थली मिली, 500 से ऊपर बाल ब्रह्मचारिणी बहनें आज खड़ी तैयार है जो प्रतिभा स्थली संभालती हैं। एक महाशक्ति ऐसी है जो अपने जीवन काल में इतने सारे लोगों को एक साथ ऊपर उठा गई। कितने सारे लोग, कितनी सारी 500 से ज़्यादा ब्रह्मचारिणी बहनें तैयार करना, फिर उनके पोषण की व्यवस्था करना, उनके ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए अनुकूलताएं बनाना, प्रतिभा स्थली खोलना, बेटियों को पढ़ाना। एक इंसान अकेला कितना बड़ा पुण्यात्मा होगा कि इतने सारे लोगों को ऊपर उठा गया। आप भी अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति को ऊपर उठाने का सुख भोगिए। कोई एक व्यक्ति, आपके घर के अंदर काम करने वाली बाई काम करती होगी ना, करती है महाराज, कपड़े धोने आती है, वह काम करने वाली बाई कपड़ा भी धोती है, झाड़ू पोछा भी करती है, घर के दूसरे काम भी करती है। बस एक सुख भोगो, उसका एक बच्चे को ऊपर उठाओ, एक बच्चे को ऊपर उठाओगे उसके, तुम्हें समझ में आएगा किसी को ऊपर उठाने का सुख कैसे मिलता है। आचार्य जी लगातार लोगों को ऊपर उठाते रहे। प्रतिभा मंडल की बहनें खुद ऊपर उठती रहीं, वो भी दूसरों को ऊपर उठाती रहीं। आप किसी भी एक व्यक्ति को ऊपर उठाइए। मुनिराज अपने सामने खड़े हुए अपने छोटे भाई को, जो अन्न मत का साधु बन गया है, उसको ऊपर उठा रहे हैं। उससे कह रहे हैं साधना वो नहीं कि कुछ रसायन इकट्ठे कर लिए और सोना बनाने की विधि सीख ली। साधना तो वो है कि वो रसायन बनाने के बाद उस रसायन के घड़े दूसरों के लिए छोड़ दें और अपने मन के अंदर बिल्कुल भी हलचल ना हो। त्याग का उपदेश आचार्य महाराज ने अपने छोटे भाई को दिया। छोटा भाई तो समझते ही नहीं था, बड़े भाई ने समझाया। त्याग की विभिन्न श्रेणियां हैं, बहिरंग त्याग भी जरूरी है, साधना के क्षेत्र में अंतरंग त्याग भी जरूरी है। बहिरंग त्याग कैसा? जैन दर्शन में बहिरंग त्यागने के योग 10 प्रकार के परिग्रह आगम ग्रंथों में है। क्षेत्र, वास्तु, हिरण, सुवर्ण, धन, दान, दासी, दास, कुप्य, भांड, प्रमाणातिक्रमा। ये एक सूत्र है जिसमें कहते हैं कि
जो चीज़ तुम्हारी नहीं है लेकिन तुम उसको अपना मान रहे हो, उस मान्यता को भी छोड़ो। तुमने एक ज़मीन अपनी मान करके रख ली। अभी कल ही परसों हुआ, जयपुर नगर निगम में कुछ ज़मीनें ऑक्यूपाई कर ली, जहाँ पर इंक्लोजमेंट हुआ होगा, उस इंक्लोजमेंट को जयपुर नगर निगम ने तोड़ा होगा, लोग उफन गए। क्यों? उस क्षेत्र में हमारी बुद्धि है, वो तुम्हारा था नहीं था ना, नहीं था महाराज। लेकिन महाराज उसमें हमारा 30 साल से कब्जा था। दूसरे की ज़मीन पे 30 साल से कब्जा हो गया तो तुम उसको अपना मानने लगे, ये तुम्हारी गलती थी। हाँ महाराज, हम मानते हैं, लेकिन हमने उसमें 2 मंजिल का मकान भी बनवा लिया था। जब दूसरे की ज़मीन थी तो मकान क्यों बनवा लिया? क्या करते महाराज, उस समय तो जंगल था, उस समय जंगल था, आज तो नहीं है। आज उसी जंगल के चक्कर में दंगल हो रहा है, मर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। दर्द होता है कि नहीं? बोलो तो, होता है। ये बात सबके साथ लागू होती है। मैं जब घर में था तो दुकान थी, दुकान के बाहर एक व्यक्ति ने छोटी सी दुकान खोल ली। बैठता था, वो माला गुथने का काम करने वाले लोग होते हैं ना, तो सिंदूर बेचते हैं, चूड़ी बेचते हैं, टिकली बेच देते हैं, वही लोग माला गुथते रहते हैं। तो कुछ नहीं था, एक झोला लेकर के आता, दुकान के बाहर एक कपड़ा बिछाता, उसी में उसका एक सूजा रहता, सूजे में धागा टून का बांधता। लोग आते, भैया हमारा मंगलसूत्र गुथ देना। हाँ दीदी, 5 रुपए लेता था मंगलसूत्र गूँथने का। दिन भर में 8-10 मंगलसूत्र गूँथ करके 50-70 रुपए कमा लेता था। फिर हुआ कुछ यूँ कि 4-5 साल तक वो वहीं पर दुकान खोलता हुआ बैठा रहा। अचानक वो अपनी दुकान लेकर के चला गया तो 4 महीने बाद लौटा। 4 महीने बाद लौटा तो देखता है कि जिस जगह पर मैं धंधा करता था उस जगह पर कोई दूसरा बैठ करके दुकान चला रहा है। अब जैसे ही दूसरा दुकान चला रहा है तो उससे झगड़ा हो गया। हमने कहा भाई तुम 5-7 साल से यहाँ पर धंधा करते थे और कहाँ चले गए थे? बोले माँ मर गई थी तो गांव जाना पड़ा। फिर गांव जाने पर माँ का बरहो किया, उसके बाद पूरे 1.25 महीने वहाँ पे रुका, फिर रिश्तेदारों के यहाँ गया, फिर इलाहाबाद गया, फिर गंगा नहाया, फिर लौट करके आया, देखा तो सड़क पर इसने कब्जा कर लिया। अब 3 लोग हैं। दुकान के सामने की सड़क हमारी नहीं है, लेकिन हम भी उसको अपना मानते हैं। जो पहले उधर पर बैठ करके धंधा कर रहा था वो भी उस जगह को अपना मानता है, और जो अभी धंधा कर रहा है वो भी कहता है कि ये जगह हमारी है, पिछले 4 महीने से हम यहाँ पर धंधा कर रहे हैं। अब आप बताओ, मेरी दुकान के सामने अगर कोई अपनी दुकान खोल रहा है तो क्या वो सड़क हमारी है? नहीं है, लेकिन हम भी अपना मानते हैं। तुम भी उस जगह को अपना मानते हो, तीसरा भी उस जगह को अपना मानता है। झगड़े की जड़ 3 कौन कौन सी भैया? जड़, जोरू और जमीन। तो सबसे पहले झगड़े की जड़ में जमीन आकर के खड़ी हो गई, हमारी जमीन। जिसमें झगड़ा हो रहा है साधना के क्षेत्र में वो चीज़ हमारी है ही नहीं। तो आचार्यों ने सबसे पहले क्षेत्र के त्याग की बात करी। अभी भी दुनिया में दर्द है किस बात का महाराज? 1 फुट ज़मीन हमारे बड़े भाई ने मार ली। मार लेंदे भैया, वो भी मरेगा तो यहीं छोड़ करके जाएगा, और उसका जो लड़का है वो भी उसको भोग नहीं पाएगा, तू भी नहीं भोग पाएगा। बड़े भाई के लिए 1 फुट ज़मीन छोड़ दे, त्याग कर। इस त्याग की बड़ी कीमत है। अभी एक यहीं पर केकड़ी के पास एक गांव में एक प्रवचन सुनने के दौरान बंटवारा हुआ। छोटा भाई प्रवचन सुन रहा था, उसको मैंने कहा बड़े भैया जो ले लेने देना, तुमको जो मिले बस उसमें खुश रहना। उसने वही किया। बड़े भाई को जो चाहिए था सब बड़े भाई ने ले लिया, और छोटे भाई को छोटी सी दुकान, छोटा सा मकान, थोड़ी सी प्रॉपर्टी मिली, वो उसमें खुश रहा। 7 महीने बाद आकर के बोलता है छोटी सी दुकान इतनी चलती है कि बड़े भाई की प्रॉपर्टी के आधी प्रॉपर्टी तो हमने 7 महीने में कमा ली महाराज, आशीर्वाद दीजिए।
त्याग की अपनी महिमा है, वो त्याग की ऐसी गजब की महिमा है, मन तो करता है कि लड़ें, लेकिन मजा तो छोड़ने का है बंधुओं। भोग से समाधि का कोई मजा नहीं है, योग से समाधि का मजा बड़ा जबरदस्त है। ध्यान रखना, जिसके लिए तुमने संपत्ति में घर में बंटवारा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, नहीं अभी 12 लाख और लेने हैं, सौभाग्य है बड़े भैया उस संपत्ति का मालिक बन के बैठे हैं। अगर वो संपत्ति सरकार जब्त कर ले तब, कोई दूसरी जात का आदमी उस संपत्ति पर कब्जा कर ले तब, बड़ा भाई कर रहा है, कम से कम जैन की संपत्ति जैन में है, यही सौभाग्य की बात है। छोड़ दो, सौभाग्य का सुख मिलेगा। आचार्यों ने पहला शब्द लिखा, इसका आलम्बन लो, अपना विकास करो। क्षेत्र वास्तु हिरण स्वर्ण धन्य धान दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक क्रमा, इसको छोड़ो, इसका त्याग करो। त्याग करने पर तुम महान नहीं बन जाओगे, तुम्हारी यशोगाथाएं पूरी दुनिया में गाई नहीं जाएंगी, लेकिन तुमको सुकून मिलेगा। तुमको लगेगा इस जमीन के चक्कर में परेशान थे, अच्छा हुआ छोड़ करके बाहर निकल गए। छोटी सी जमीन है, न वो जी पाएगा ना हम जी पाएंगे, न वो रह पाएगा ना हम रह पाएंगे। हमने तेरे भविष्य के लिए तेरे को दान दी, देखते हैं तू अपने पुण्य से जमीन का क्या करता है। अभी मैं देख करके आ रहा हूँ, कुछ जमीनें आचार्य महाराज के सानिध्य में कुछ संस्थाओं को दान दी गई थी। उन जमीनों का आज तक उपयोग नहीं हुआ। दान देने वाला दान दे करके मर गया, सोचता था अच्छे हाथों में दे रहे हैं इसका उपयोग होगा, लेकिन जिनके हाथों में दिया वे भी दिमाग के कमजोर निकले, आधे दिमाग वाले मिल निकले, आज तक जमीन का उपयोग नहीं कर पाए। उस जमीन पर कल भी गाय गोबर कर रही थी, अच्छे हाथों में जाने के बाद भी अगर गाय गोबर ही कर रही है तो उस जमीन का भी पुण्य नष्ट है और उन व्यक्तियों का भी पुण्य नष्ट है कि ये उस जमीन का कभी कोई उपयोग नहीं कर सकते। दुनिया में छोड़ने लायक सबसे पहली चीज बहिरंग में जो आपकी है नहीं लेकिन आपको आपकी लग रही है, क्या चीज? झगड़े की जड़ 3 में सबसे पहले जमीन, जमीन का त्याग करो। उसके बाद आचार्यों ने जो सूत्र लिखा है, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड, जितने भी संसार में विवाद हैं वे इसी चीज को लेकर के हैं। खेत छोड़ दिया महाराज, अब बड़े भैया कहते हैं घर से कब्जा भी अलग करो। अरे भैया, वास्तु का मतलब घर होता है, जमीन छोड़ दी घर भी छोड़ दें, तुम्हारा है नहीं, छोड़ दो तो फायदे में रहोगे। क्या फायदे में रहेंगे? दुनिया बहुत बड़ी बेवकूफ़ी के दौर से गुजर रही है। अरे महाराज कैसी बात करते हैं, सब समझदार लोग हैं। समझदार लोग ना है इस दुनिया में, तुम समझो इस बात को, हमारे आंखों से देखो। मैं एक जगह गांव से निकल रहा था, पूरा संघ था, गुरुदेव भी थे, और एक व्यक्ति आचार्य का विहार होना था तो अड़ गया। अड़ते हुए गुरु जी से बार बार कहता है, महाराज तुम्हारे नाम से धर्मशाला बनाई है, तुम एक बार उस गांव में उस धर्मशाला में पैर रख दो। आचार्य बोलते हैं, भैया हमको इस तरफ जाना है, तुम्हारी धर्मशाला इस तरफ 1 किलोमीटर है। महाराज तुम्हें हमारी कसम है, हमने 4 करोड़ रुपया लगा करके धर्मशाला बनाई है, संत निवास बनाया है, आप एक बार उस धर्मशाला में पैर रख दो। आचार्य मुस्कुरा करके बोलते हैं, हमको तो इस तरफ जाना है। अब उस गृहस्थ ने धर्मशाला बनाई, गजब की बनाई, 4 करोड़ की बनाई। तुम्हारा मकान कितने करोड़ का है? महाराज 50 लाख का है। 35 लाख की ज़मीन, 35 लाख का मकान, कुल 70 लाख का। उसके पीछे झगड़ा भी चल रहा है, EMI भी है 25 साल की। महाराज 25,000 रुपये महीना देते हैं, 35 लाख रुपए लोन लिया है, 60 लाख रुपए चुकाएंगे, 25 साल तक 25,000 रुपये महीने देते रहेंगे। कितना मेंटल टेंशन। आचार्य कहते हैं निर्विकल्प हो, क्षेत्र छोड़ो वास्तु छोड़ो। वो व्यक्ति माना नहीं, वो व्यक्ति कहता है आचार्य जी आपको हमारी कसम है, आपको धर्मशाला तक पैर रखना पड़ेगा। गुरुजी कहते हैं तुम्हारे मन में धर्मशाला की जितनी कीमत है उतनी कीमत धर्म की है कि नहीं, बस इतना बताओ।
क्या गजब की बात गुरुजी ने कही, मैं पीछे खड़े होकर के सुन रहा था। गुरुदेव कहते हैं तुम्हारे दिमाग में धर्मशाला की जितनी कीमत है उतनी कीमत धर्म की है कि नहीं? बोले महाराज काहे नहीं है, तब तो आपके लाने धर्मशाला बनाई, चलो उते तक। आचार्य जी बोलते मैं तो अमरकंटक जा रहा हूँ, मुझे इस तरफ जाना है, इस तरफ नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ। जो लोग धर्मशाला के पीछे झगड़ा कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनके दिमाग में धर्म की कीमत कितनी है और धर्मात्मा की कीमत कितनी है? वो व्यक्ति आचार्य जी से लड़ बैठा, गुरुजी गए नहीं, आचार्य जी अपने रास्ते चले गए, वो पलट करके आचार्य जी के पीछे भी नहीं गया। बोले का मतलब? उनके नाम की धर्मशाला बनवाई, वे धर्मशाला में पैर रखने तक नहीं आए। कितने अहंकारी हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज। ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, लोगों ने उसके कहने पर उसको अच्छे से समझा दिया। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मुंह से गलती से ज़्यादा निकल गई थी, अब जुबान ज़्यादा चल जाए तो फर्क तो पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है? जिब्बा रहीमन जिब्बा बाबरी, रहीमन जिब्हा बाबरी कह गई सुरग पताल, आप तो कहे अंदर भई और जूती खाई कपाल। अब भैया रहीमन जिब्बा बाबरी, जिब्बा तो बाबरी है, गुस्से गुस्से में बाबरी कुछ ना कुछ कह गई, आचार्य जी को कह गई बाबरी, तब बाबरी तो कह करके अंदर है, अब जूती खाई कपाल। अगल बगल में जो भक्त चल रहे थे उनने कहा भैया दादा कक्का तुम्हें गर्मी बहुत है, सिर में तुम्हारे वैसे भी कम बाल हैं, उसके बाद भी तुम बवाल वाली बात कह रहे हो। इतनी बात चल रही थी तो पीछे से एक, चांगे से एक, बगल से एक, अगल से एक, टगल से एक, दूसरे दिन माफ़ी मांगते हुए आए। आचार्य जी ने बड़े प्यार से बोला, बोला महाराज हमसे गलती हो गई, क्षमा करो। सामने वाला व्यक्ति गुरुजी से कहता है, गुरुजी कहते थे मैं कल ही तुमसे कह रहा था कि जितनी तुम्हारी दिमाग में धर्मशाला की कीमत है इतनी धर्म की और धर्मात्मा की है कि नहीं? फिर वो कहता है महाराज आज मुझे धर्मात्मा की कीमत भी समझ में आ गई और धर्म की कीमत भी समझ में आ गई। कब? जब कपाल में कपाल क्रिया हो गई। कपाल क्रिया कब होती है पता है? जब तुम 2.5 कुंटल लकड़ी पर चढ़ोगे, चढ़ने के बाद तुम्हारे छाती पे 1 कुंटल लकड़ी और रखी जाएगी, उसके बाद नीचे से ठंडी होगी तो मिट्टी तेल डाला जाएगा, तो शुद्धगी महाराज 1 किलो शुद्धगी भी डलेगा तुम्हारे उसमें, बाकी तो मिट्टी तेल से लकड़ी में आग लगाई जाएगी। जब वो आग बहुत तेज जल रही होगी, लपट पकड़ चुकी होगी और तुम्हारे सिर की खोपड़ी फूटी नहीं होगी, उस समय एक डंडा लेकर के जो शमशान घाट में रहने वाला वो जो रहता है ना, क्या कहते हैं उसको, अपने ही लोग कर देते हैं महाराज, बता रहे हैं घर का बड़ा ही लड़का कर देता है, नहीं तो फूफा मामा कर देते हैं। उस मुर्दे की कपाल क्रिया होती है। जब तक वो कपाल के चटकने की आवाज़ नहीं आएगी लोग अपने घर नहीं जाते बंधुओं। तो जब वो चटकता नहीं है तो डंडा मारा जाता है कपाल पे, मुर्दा के भी मारा जाता है, और अगर तुम उल्टी सीधी बात करोगे तो जिंदा में भी कपाल क्रिया हो जाती है। होती उसी लफड़ों के कारण है। बहिरंग परिग्रह, क्षेत्र, वास्तु, वास्तु का मतलब घर, घर के चक्कर में घर में झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हुआ ना? धूमाधामी छूमा छटकी हुई होगी। बड़े महाराज छोटे साधु को समझा रहे थे, दुनिया में सबसे पहले त्याग करना सीखो। किस चीज़ का? सबसे पहले क्षेत्र का, उसके बाद वास्तु का मतलब मकान का। कहीं भी जाओ दुनिया में सर झुकाने की जगह तो मिल ही जाती है। इसका सबसे ज़्यादा भोगता तो मैं हूँ। कभी छोटा सा मकान मिलता है, कभी किसी का फ्लैट मिलता है, कभी बड़ा कमरा मिलता है, कभी मार्बल मिलता है, कभी गोबर लिपा मिलता है, कभी सफोकेशन वाला मिलता है, तो कभी बिल्कुल लग्जीरियस मिलता है। पिछले साल जब हम लोग ठंडी में इंदौर में थे तो दीपक जी के मकान में रुकना हुआ, तिलक नगर में, इंदौर में। उसका मकान हाईटेक लग्जीरियस, हाईटेक। हम दरवाजे के सामने खड़े हों दरवाज़ा खुल जाए,
हमने कहा गलती से अगर फंस गए तो गए, क्योंकि दुनिया में जितनी सुख की चीज़ें हैं वे उतनी ज़्यादा दुख पैदा करती हैं। और मैं ऐसा बोल रहा था और वैसे ही कमाल हुआ, लाइट गोल हो गई, लाइट गोल हो गई 12:30 बजे। अब वो लाइट आई 1:30 बजे। अब ठंडी का समय था, मैं बैठा था कमरे के अंदर, लाइट गोल, अब वो दरवाज़ा खुलने का नाम न ले। हमने कही जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, आई है? वो कहता है अभी नहीं आई है। हमने कहा भैया कब तक आई है, ये दरवाज़ा तुम्हारा कब खुलेगा? बोले खुलेगा वो अब अपने टाइम से खुलेगा। फिर उसने कुछ कमाल किया, दरवाज़ा खुला। हमने कहा दोबारा नहीं जाएंगे इस कमरे के अंदर, हैवी हाईटेक। फिर वो बोलता है महाराज एक बार गलती हुई है, दोबारा नहीं होगी। लेकिन दोबारा गलती हुई जब देखा अभी इंदौर में एक मकान जला, वह भी इतना हाईटेक था कि उस हाईटेक मकान में लॉकिंग सिस्टम था। धुआं निकलने के कारण पूरी चीज़ें लॉक हो गई और घर के लोग घर के अंदर ही मर गए। अपने हाथ के सुख के साधन सुख कम देते बंधुओं, दुख ज़्यादा देते हैं। इस बात को तय कर लेना दिमाग में। सुख के साधन सुख कम देते हैं, दुख ज़्यादा देते हैं। पति को सुख का साधन समझा था, बता दो तुमको पति से कितना सुख मिला आज तक, एक बार बता देना, एक बार अंतर्मन से बोलना महाराज आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन संसार है, हामी में सिर नहीं हिलाया जा सकता। वो दुख का साधन बन गया है जो सुख का साधन था आज, लेकिन उसी दुख के साधन जीना मुश्किल होता है, रहना पड़ता उसी के साथ है। आचार्य अपने छोटे भाई से कहते हैं क्षेत्र वास्तु ये दो झगड़े की जड़ है, इसको छोड़ दे। फिर तीसरी कहते हैं हिरण सुवर्ण धन धान्य दासी दास। हिरण्य कहते हैं चांदी को, सोना चांदी भी खूब लोगों को आकर्षित करता है, साधना के मार्ग में भी कई लोगों को आकर्षित करता है। कई लोग चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं, कई लोग चांदी का लोटा रखते हैं, कोई लोग चांदी का तमंचा रखते हैं। चांदी का तमंचा नहीं होता महाराज, ज़्यादा बोल रहे, तुमने देखा नहीं कि होता नहीं? महाराज हमने देखा नहीं, हमने चांदी का तमंचा देखा है। कहाँ देखा है? अभी रास्ते में आ रहे थे, रास्ते में एक हरजीत सिंह राठौर करके व्यक्ति था, ये रास्ते में मेवाड़ से आ रहा था। वहाँ पर एक भगवान जी का मंदिर है, वहाँ पर उसने भगवान जी को चांदी का तमंचा चढ़ाया। और ऐसा भाग्य था कि उसकी स्कूल पे हम रुके, उसकी स्कूल में हम रुके, तो वो हमारे पास आया, प्रणाम किया, भजन सुना, प्रवचन सुना, शाम की आचार भक्ति करी, और फिर हमारे पास आकर के हमको तमंचा दिखा करके कहता है महाराज इसमें हाथ धर दीजिए। हमने कहा ये क्या है? बोले तमंचा। हमने कहा क्या है? बोले G17 है महाराज, इसकी गोली भी चांदी की बनवाई है, तमंचा भी चांदी का बना है। हमने कहा क्या करोगे? बोले अभी हमारा एक बहुत बड़ी डील तय हो गई है, तो यहाँ पे भगवान जी पे मान्यता है, जब भी कोई डील होती है तो हम वहाँ पर कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं। तो हमने कहा फिर? बोले इस बार चांदी का तमंचा भगवान जी को चढ़ा रहे हैं। ऐसे भी लोग होते हैं कि चांदी का तमंचा भगवान को चढ़ाते हैं, और ऐसे भी भगवान होते हैं जो चांदी का तमंचा अपने पास रख लेते हैं। लेकिन महाराज ने अपने छोटे भाई को समझाया हिरण सुवर्ण धन धान्य, हिरण छोड़ दो, चांदी छोड़ो, सोना भी छोड़ो, हिरण सुवर्ण धन धान्य। धन कहते हैं धन गवा दया। आजकल धन की परिभाषा कुछ और है। धन की परिभाषा रुपए से नापी जाती ना, 500 की हरी हरी गड्डी मिल जाए, ज़्यादा भ्रम में मत रहियो, मोदी को कछु भरोसा नहीं है, उसकी जुबान एक नंबर की पलटू है, कबू बोल दे है कि 2025 तक के छपे 500 के नोट इलीगल। जिस दिन उनने 2025 के छपे नोट 500 के इलीगल करे ना, उसी दिन तुम्हारी आत्मा यहाँ से परमात्मा में मिल जाएगी। क्यों? किसके घर में कितना ब्लैक मनी धरा है उनके घर के रहने वाले वाइट पर्सन्स भी नहीं जानते, उनको भी नहीं पता कि हमारी जेब से कब कितना पैसा मार लिया जाता है। वो तो जब मोदी जी लीगल कर दें कि 2025 तक के 500 के जितने नोट हैं अगले 20 दिन के बाद किसी काम के नहीं रहेंगे, फिर देखो तुम्हारी श्रीमती कितना निकाल करके तुमको देगी। फिर वो बोलेगी भैया इसको 2 नंबर को 1 नंबर में करो, नहीं तो गड़बड़ है।
तो आज की जिंदगी में धन की परिभाषा है नोट से, लेकिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जब ये सूत्र लिखा था उस वक्त धन की परिभाषा धन गवा दया, गाय से, गाय को धन कहते थे। एक घर में 14 गैया, 15 गैया, 26 गैया, 22 गैया, 40 गैया, 40 गैया हो जाए तो 40 गैया के नाम पर खेत खरीद लेते थे। खेत में गैया बांधी जाती थी। मैं घर में था, मुझे याद है, मेरे रहते रहते तो घर में 14 गैया खुद रहती थी और ग्वाला आता था, 14 में से 9 गैया, 8 गैया, 7 गैया दूध दे रही हैं। इतना होता था जितना दुकान से नहीं होता था उतना दूध से होता था। आज भी देख लो, वो अमेरिका का दूध वाला, क्या नाम है उसका भैया, पढ़ा लिखा है वो, क्या नाम है, भूरा भूरा, क्या नाम है, अमेरिका का है ना वो राष्ट्रपति, ट्रंप, ट्रंप, अरे हाँ वही तो पूछ रहे हैं। हाँ और क्या, डोनाल्ड ट्रंप, अरे थोड़ा हम कम पढ़े लिखे भैया, कम समझते हैं। वो कह रहा है हम तुम्हारे भारत में दूध बेचेंगे और तुमको दूध खरीदना है, और नरेंद्र भाई मोदी कह रहे हैं हम तुम्हारा दूध नहीं खरीदेंगे। अब सोचो, ट्रंप को दूध में पैसा दिख रहा है, मूर्ख है क्या वो, मूर्ख है क्या, नहीं है वो, मूर्ख नहीं है। वो कह रहा है हम अपने देश से दूध निकाल करके तुम्हारे देश में, अमेरिका से दूध बाहर भारत भेजेंगे। इस पे झगड़ा चल रहा है, इस पे वो तुम्हारे ऊपर लगातार टैक्सेशन बढ़ाया जा रहा है। उसका एक ही प्रेशराइज है पूरे भारत के अंदर, मैं दूध बेचूंगा तू मेरा दूध खरीद। अरे भैया तुम दूध और मूत में अंतर नहीं समझो, तुम क्या जानो कि दूध क्या होता है। लेकिन वो ट्रंप दूध बेच रहा है, दूध नहीं बेच रहा है, दूध को पैसा कह रहे हैं। दूध के पीछे गाय है, गाय के पीछे पैसा है। तो जो आचार्यों ने कहा था धन गवा दया, वो सूत्र डोनाल्ड ट्रंप को दिखाई दे रहा है। वो गाय पालेगा, गाय का दूध निकालेगा, अमेरिका से दूध यहाँ आएगा, कितने दिन में आएगा नहीं पता, लेकिन वो कह रहा है हम दूध बेचेंगे और तुमको दूध खरीदना है। इसी पे कवायद जारी है। और सोचो, ये जो तुम्हारे घर के लड़के बच्चे हैं 12,000 रुपये महीना की नौकरी करते हैं, कोई 18,000 रुपये महीना की नौकरी कर रहा है, यही बच्चे अगर 4 गैया पाल लें, 4 गैया को पाल करके थोड़ी सा हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर लें, गाय गाभिन कैसे की जाती है, दूध कैसे निकाला जाता है, उसको बीमारी कैसे होती है, कैसे उसके दूध को प्रोडक्शन के स्किल्स को बेचा जाता है, और 4 गाय भी दुधारू पाल लेगा ना तुम्हारा लड़का, तो 4 गाय पाल करके लड़का महीने का 60,000 रुपये नगद पैदा करेगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला कोई जीव है तो उसका नाम गाय है। गाय है, बैल है, भैंस है। गाय भैंस इनके दूध से जितना पैसा पैदा होता है दुनिया में कहीं नहीं होता। हम दुर्ग में थे, एक अमित डेयरी फार्म है, वो बार बार गुरुजी के पास आता, हंसता हंसता रहता। आचार्य जी बोलते जब देखो हंसता रहता है। एक दिन गुरुजी ने पूछा क्या है, बोले माता पिता बनना है। अरे उम्र पे उम्र नहीं है, 35 साल की उम्र में माता पिता कोई बनता है क्या, बनना है महाराज। आचार्य जी बोले क्या करोगे, आप जो बोलो। आचार्य जी ने पूछा क्या काम है, बोले दूध की डेयरी फार्म है। अरे दूध में कितनी कमाई होती। उसी ने आचार्य जी को आइडिया दिया, बोले आचार्य जी दूध ऐसी चीज है वो जितना फटता है उतना उसका रेट बढ़ता है। दूध है 60 रुपए किलो, दूध में एक नींबू नहीं छोड़ेंगे तो छेना बन जाएगा। छेने की कीमत हो गई 120 रुपए किलो। उसका हम पनीर बना करके बेचेंगे तो 200 रुपए किलो। उसका दही बना दें तो 100 रुपए किलो। उसकी चक्की बना दें तो 320 रुपए किलो। उसकी रसमलाई बना दें तो 700 रुपए किलो। उसका और खोबा बना दें तो वो भी 250-300 रुपए किलो। दूध जितना फटता है उतना उसका रेट ऊपर बढ़ता है, और एक भी बूंद दूध खराब नहीं होता। दूध की खासियत है। तुम लगे हो किराना की दुकान, कपड़ा की दुकान खोलने में, भैया 4 गैया पालो बस हो गया। काउ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, ही हैज़ ए 4 legs 1 tail and 2 eyes। ये कब पढ़ाया गया, कब, जब हम लोग 4वीं-5वीं में पढ़ते थे ना, तब 2 ऐसे लिखने को आते थे बिल्कुल सही सही वाले। आज उन दोनों ऐसों की कीमत है। एक ऐसे आता था महात्मा गांधी के ऊपर लिख दो, दूसरा आता था काऊ के ऊपर लिख दो। तो अपने को तो काऊ वेरी यूजफुल एनिमल, घर के अंदर काऊ थी, काऊ का ऐसे लिखना था। अब अपने के तो भैया अंग्रेजी कम आती थी, फिर भी हमने लिखा
काउ इज ए वेरी यूजफुल एनिमल, ही हैज ए 4 legs। अब क्या है उसके पास? 4 पैर हैं, 4 legs, 1 tail and 2 eyes and 4 thumbs। तो थंस का थंस ही लिख दिया, आते नहीं था। अब पढ़ने वाले ने पढ़ लिया, ही गिव अस मिल्क वेरी बल्क प्रोडक्शंस, हाउ मैनी? बोले मैनी लीटर्स, लिख दिया। पढ़ने वाले ने खुश हुए, 5 नंबर का ऐसे था, 5 नंबर में 5 नंबर मिल गए, अपनी तो लाग लग गई, अंग्रेजी का पेपर पास हो गया। वही काऊ आज फिर यूजफुल एनिमल्स। काऊ के बारे में क्यों बोल रहे हैं महाराज? काऊ इज ए वेरी यूजफुल एनिमल्स, क्योंकि काऊ को आचार्य ने धन कहा है। तुम पैसा कमाना चाहते हो, तुम भूखे मर रहे हो महाराज, जॉब नहीं लग रही। कितने सारे बच्चे फलानी छोटी मोटी दुकान से MBA CA CFA और इंजीनियर करके बम्बई में, बेंगलोर में, कोटा में, पता नहीं कहाँ कहाँ जॉब सर्च के नाम पर 6-6, 8-8 महीने से बैठे हैं। जब इतना पढ़ा लिया ना अपने बच्चे को, अब बच्चे के ऊपर 5 लाख रुपए और खर्च करो। चाहो तो सरकार से, बैंक से लोन ले लो। गाय के ऊपर सरकार लोन देती है, सब्सिडी देती है, 70% लोन मिलेगा। 5 गैया पालो, दुधारू गैया, पहले सीख लो डोमेस्टिक एनिमल्स कैसे पाले जाते हैं, गाय कैसे लगाई जाती है। 5 गैया भी पालोगे तो 5 गैया से 50 गैया होने में फर्क नहीं पड़ेगा। इसका एक जीता जागता उदाहरण है। जगदलपुर में मुनि संघ से जुड़ा हुआ एक परिवार है, चार्ली। अभी उसने 70 गैया खरीदी। 70 गैया खरीद करके 70 की 70 गैया का दूध दे करके प्रोडक्शन डेयरी फार्म स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ। वो कहता है महाराज, इससे अच्छा दुनिया में कोई धंधा नहीं है। ये ऐसा धंधा है, आदमी चाहे तो हर घर के नीचे एक गाय पाल सकता है। एक दुधारू गाय अगर हर घर में है तो महिला को बिजली का बिल, महिला को अपनी गैस का बिल, महिला को सब्जी का खर्चा, महिला को घर के दूध का खर्चा कभी अपने पति से नहीं मांगना पड़ेगा। वो 2 गाय का, 1 गाय का पालन करके भी अपने घर में सब्जी का, गेहूं का, बिजली का, साथ ही साथ गैस का बिल खुद चुका सकती है। इतना गाय अकेले देती है। क्या सोच करके आचार्यों ने उस वक्त कहा, धन गवा दे, गाय ही धन है। और इसको भी आचार्य कह रहे हैं साधु बनने के बाद इसको भी छोड़ दो। उसको छोड़ा, लेकिन आप लोग पकड़ के रखना उस गाय को। जो तुम लोग बड़े बड़े पढ़ाई लिखाई में आगे जा रहे हैं ना भैया, हम तो बार बार कहते हैं लड़के को फ्रीडम छोड़ दो। भैया हमारे डैडी ने हमको फ्री छोड़ दिया। डैडी ने 5वीं क्लास में, मैं रिजल्ट आया, 5वीं क्लास का रिजल्ट आया और पापा आए तो हम घर में बढ़िया कूलर के नीचे बैठे थे। गर्मी की छुट्टी के पहले रिजल्ट आता था। आ गया, अब देखा, पापा पूछते हैं हमसे, क्या हुआ जैन साहब पढ़ाई के मामले में? अब क्या बोलते, पापा हैं। रिजल्ट हाथ में दिया और भाग करके मम्मी के पास जाकर के छुप गए। छोटा सा था। पापा ने रिजल्ट देखा, 3rd डिवीजन। जैसे 3rd डिवीजन देखा तो पिताजी ने हमको बुला करके पास में ला करके बोलते हैं, तुम एक नियम लो, तुम जीवन में कभी फेल नहीं होगे। चाहे तुम 1st डिवीजन आओ, चाहे गुड 2nd आओ, चाहे 2nd आओ, चाहे 3rd आओ, जिस दिन तुम फेल होगे उसी दिन हम तुम्हारे नाम स्कूल से काट देंगे। हम कभी नहीं पूछेंगे कि तुम कौन डिवीजन आए, तुम कभी फेल बस नहीं होना, ये हमारा तुमको आशीर्वाद है। पिताजी ने कहा, हमने उस बात को गांठ बांध ली कि मैं जीवन में कभी पढ़ाई में फेल नहीं होऊंगा और कभी मैं जीवन में 1st डिवीजन नहीं आया। हमेशा या तो कभी गुड 2nd या तो 3rd, 2nd 3rd 2nd 3rd आता रहा। लेकिन जितना दिमाग मैं पढ़ाई में देता था उतने दिमाग से मैंने पूरी दुनिया देखी। बिजनेस देखा, व्यवसाय देखा, ट्रेन का चढ़ाना देखा, ट्रांजिस्टर का खुलना देखा, टीवी का खुलना देखा, पानी का ऊपर चढ़ना देखा, मोटर पंप लगाना देखा, गाड़ी चलाना देखा, ट्रक चलाना देखा। जितने देर में आदमी कुछ सीखता है इतने देर में तो अपन ऑलराउंडर बन करके खड़े हो गए। फिर वही बात, पैसा कमाना है। पिताजी ने कह दिया था, मेरी तो कभी भी पढ़ाई पे ज़्यादा विश्वास नहीं था। घर के अंदर गैया थी, गैया लगाना बहुत अच्छे से जानते थे। एक बार बाल्टा रखता था तो 30 लीटर 28 लीटर तक गैया को दूहने की ताकत इस हाथों में थी। गाय को दूहोगे ना, 4 गैया दूहोगे तो 4थी गैया में हाथ जवाब दे जाता है, ऐसा होने लगता है, दर्द होने लगता है। आराम से दूहते थे। पिताजी कहते थे कुछ नहीं तो एक अच्छा गुड सेल्समैन तो घर के अंदर है ही।
लेकिन आज लगता है कि अगर गैया का भी पालन लालन किया होता तो आज सभी लोग करोड़पति होते। जिनके घरों में गरीबी है, जिनके घरों के बच्चे 5,000, 7,000, 10,000, 12,000 रुपए का नौकरी कर रहे हैं, वे गौ पालन करें। गौ पालन करेंगे, उनके जीवन में समृद्धता बढ़ेगी। गौ पालन करें, नहीं संभाल पाए, 3 साल तक संभालो गैया, 3 साल तक तुम गैया को संभालना, फिर गैया की संतति पूरी जिंदगी भर तुम्हारे परिवार को पालेगी। और नहीं तो वो अमेरिका वाला जो ट्रंप है वो तो तैयार हो ही गया है, उसने तो कह ही दिया है कि हम तुम्हारे भारत में दूध बेचेंगे बेचेंगे और बेचेंगे चाहे कुछ हो जाए। जब उसको दूध में पैसा दिख रहा है तो तुमको दूध में पैसा क्यों नहीं दिख रहा? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? महाराज जॉब करना है, कितने मिलते हैं? 18,000, 10 घंटे की मेहनत और 18,000 मिल रहा है, उसमें कोई मेहनत नहीं है। दिन का उजाला हो उसके पहले उठ जाओ, तुम्हारी सेहत की तंदुरुस्ती रहेगी। गैया की सार साफ कर दो या करवा दो, जो तुम्हारी मर्जी हो। या तो लेबर लगा करके सार साफ करवा दो, गाय को बाहर ढील दो, एक बार उसको भूसा खिला दो, छोड़ दो तो घर में चर करके जंगल में चर के आ जाएगी। शाम को भूसा खिलाओ, दूध निकालो, सुबह भी शाम भी, सुबह भी शाम भी। घर की गैया होगी 3 टाइम देती है, और जो डेयरी फार्मिंग होती हैं वे 2 टाइम देती है। मेरे घर में गैया थी 3 टाइम दूध देती थी। सुबह 6 बजे लगाओ, 1:30 बजे फिर लगाओ, रात में 9 बजे फिर लगाओ। उसके दूध से परेशानी थी, इतना दूध देती थी। उसको बेच दिया, पिताजी ने बेच दिया तो घर से बाहर गैया गई नहीं। तब समझ में आया कि गैया परिवार का सदस्य है, इसको बेचा नहीं जाता। लेकिन समृद्धता बढ़ेगी तो गाय से। अगर ये गाय आपकी जिंदगी से चली गई तो सोमदेव सूरी महाराज कहते हैं, महताम हानि मनस्तापः। एक तो हानि बहुत होगी और मन में ताप भी बहुत होगा। आज आप लोग तरसते होंगे अपने बच्चे को 1 लीटर शुद्ध गाय का दूध मिल जाए। अगर आपके घर के अंदर गैया पल रही होती तो आपको इस तरीके की तरसना नहीं पड़ता। इस गाय को आचार्यों ने धन की संज्ञा दी है। 1 घंटा आपका होने को आया। इस संवाद को हम कल पुनः जारी रखेंगे। समय के अभाव के कारण शब्दों को विराम देते हैं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।